बहुत बहुत समय पहले, इतना समय पहले कि हमारी उंगलियों से गिनते गिनते करोड़ों साल भी कम पड़ जाएं, ब्रह्मांड में गैस और धूल का एक बड़ा सा बादल घूमता था। धीरे धीरे वह बादल एक घूमते हुए चक्कर में इकट्ठा होने लगा। उस चक्कर से चिंगारी उठी, गर्मी फैली और एक चमकदार तारा बना, हमारा सूर्य। सूर्य तो बन गया, लेकिन उसके आसपास जो धूल और चट्टानें बाकी थीं, वे घूमते घूमते आपस में चिपकने लगीं और यूं जन्म हुई हमारी पृथ्वी। लेकिन उस समय पृथ्वी पर कोई पेड़ पौधा, पानी, हवा या इंसान नहीं था। पृथ्वी एक जलती हुई आग की गेंद जैसी थी। हर जगह लावा बहता था, ज्वालामुखी फटते थे, हवा में धुआं ही धुआं भरा था। ऐसा लगता था मानो पूरी पृथ्वी किसी बड़े तंदूर की तरह तप रही हो। उस पर कदम रखना तो दूर, पास जाना भी संभव नहीं था। मगर धीरे धीरे समय बदलता है। लाखों साल बीतते गए और पृथ्वी ठंडी होने लगी। इसकी सतह पर कठोर परत बनने लगी, धुआं कम होने लगा और भाप उठकर बादल बन गई। और फिर एक दिन आसमान से पहली बारिश की बूंद गिरी। ये बारिश सिर्फ एक दो दिन की नहीं थी, यह तो लाखों सालों तक लगातार बरसती रही। बूंदें गिरती रहीं, गिरती रहीं, गिरती रहीं और पृथ्वी के गड्ढों में पानी भरता गया। इस तरह पृथ्वी पर बने हमारे विशाल समुद्र, महासागर। महासागरों में पहली जान पृथ्वी अब शांत होने लगी थी। आग बुझ रही थी, पानी फैल रहा था और इन्हीं महासागरों की गहराई में कुछ कमाल होने वाला था। चट्टानों, खनिजों और गर्मी के कारण पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे कण आपस में मिलने लगे और एक दिन अचानक एक छोटा सा जीव बन गया। इतना छोटा कि नंगी आंखों से दिखाई भी, लेकिन वही था पृथ्वी का सबसे पहला जीव, पहली जान, पहली कोशिका। अगर वह छोटी सी कोशिका न होती तो न आज पेड़ होते, न जानवर, न हम इंसान। वह कोशिका धीरे धीरे बढ़ती गई, खुद को दोहराना सीखा, नए रूप लेना सीखा और समय के साथ समुद्र में हजारों, लाखों छोटे छोटे जीव बनने लगे। कुछ ने सूरज की रोशनी को पकड़कर खाना बनाना भी सीख लिया और ऐसा करते करते वे ऑक्सीजन छोड़ने लगे, वही ऑक्सीजन जिससे आज हम सांस लेते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी की हवा ऑक्सीजन से भरने लगी। पृथ्वी ऐसी जगह बन गई जहां जटिल जीवन आ सकता था। और फिर अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। लगभग 54 करोड़ साल पहले समुद्र में जीवन का बड़ा धमाका हुआ। इसे वैज्ञानिक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। पर आप इसे सोचिए एक बड़े जादुई शो की तरह, जहां अचानक से हजारों नए नए जीव प्रकट हो गए। कुछ के अजीब पैर, कुछ के आंखें, कुछ के पंजे, कुछ तैर सकते थे, कुछ रेंग सकते थे। समुद्र जीवन से भर गया था। पानी से जमीन तक जीव मजे कर रहे थे, तैर रहे थे, अपने अपने तरीके से जी रहे थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे पौधे समुद्र से बाहर आने लगे। वे जमीन पर उगे, फैले और धरती को हरे रंग से ढक दिया। फिर छोटे छोटे कीड़े आए और एक दिन लगभग 37 करोड़ साल पहले मछलियों जैसे कुछ जीव जमीन पर आए। उनके पैर थे, वे धूप में चल सकते थे, मिट्टी में घूम सकते थे और ऐसे धरती पर जिंदगी शुरू हुई। अब आते हैं बपरिट किरदार, डायनासोर। करीब 24 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे बड़े बड़े जीव पैदा हुए जिन्हें आज हम डायनासोर कहते हैं। कुछ इतने विशाल कि उनकी गर्दन पेड़ों से भी ऊंची होती, कुछ इतने तेज कि हवा भी उन्हें पकड़ न पाए। कुछ उड़ सकते थे, कुछ तैर सकते थे, कुछ डरावने थे, कुछ बिल्कुल शांत। वे पृथ्वी के राजा थे। करीब 16 करोड़ साल तक उन्होंने इस ग्रह पर राज्य किया। लेकिन एक दिन अचानक आकाश से एक विशाल उल्का पृथ्वी पर गिरा। धक्का इतना बड़ा कि धरती कांप उठी, आसमान धुएं से ढक गया, पेड़ पौधे सूख गए और धीरे धीरे डायनासोर खत्म हो गए। ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन प्रकृति कभी रुकती नहीं। इंसान का उदय, डायनासोरों के जाने के बाद छोटे छोटे स्तनधारी जो पहले डर के मारे इधर उधर छिपते थे,
अब बाहर आने लगे। वे बढ़ने लगे, फैलने लगे। कुछ पेड़ों पर रहने लगे, कुछ जमीन पर दौड़ने लगे। उनमें ही एक परिवार था, प्राइमेट्स यानी बंदर और कपी। इन्हीं से आगे चलकर इंसानों की कहानी शुरू होती है। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में रहने वाले कुछ प्राइमेट्स ने 2 पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। इस कारण उनके हाथ खाली हो गए, जिससे वे चीजें पकड़ सकें, औजार बना सकें। उनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वे आग जलाना सीख गए, छोटे छोटे औजार बनाने लगे, शिकार करने लगे और समय के साथ करीब 3 लाख साल पहले एक नई प्रजाति पैदा हुई, होमोसेपियंस यानी हम इंसान। शुरुआत में इंसान बहुत साधारण थे। न तो उनके पास घर थे, न गांव, न शहर। वे टहनियों से झोंपड़ी बनाते, जंगलों में घूमते, शिकार करते और फल खाते। लेकिन इंसानों की एक खास बात थी, वे आपस में बात कर सकते थे। वे अपनी सोच, अपने विचार, अपने सपने एक दूसरे के साथ बांट सकते थे और यही चीज उन्हें पृथ्वी के हर जीव से अलग बनाती थी। धीरे धीरे इंसान ने खेती करना सीखा, बीज बोए, फसलें उगाईं, जानवरों को पालतू बनाया, गांव बने, फिर गांवों से नगर बने। लोग इकट्ठे रहने लगे, व्यापार करने लगे, कहानियां सुनाने लगे और फिर बन गईं पहली सभ्यताएं, सिंधु घाटी, मिस्र, चीन, बाबेलोन। लोगों ने लिखना सीखा, गणित सीखा, विज्ञान सीखा। इंसान हर दिन कुछ नया सीखता गया। समय के साथ इंसानों ने पहिया बनाया, गाड़ियां बनाई, इमारतें बनाई, पुल बनाए। बाद में उन्होंने बिजली बनाई, इंजन बनाए, कारें, ट्रेनें, हवाई जहाज। और आज वही इंसान जो कभी पेड़ों पर रहता था, चांद पर जाने लगा है, समुद्र की गहराइयों को नाप रहा है, आसमान की सीमाएं पार कर रहा है। और सोचिए बच्चों, यह सब एक छोटी सी कोशिका से शुरू हुआ था जो समुद्र की गहराई में तैर रही थी। हमारी जिम्मेदारी कितनी अद्भुत है ये कहानी, है ना? पृथ्वी ने आग के गोले से शुरू होकर महासागर बनाए, उसमें जीवन,